जयपुर से बड़ी खबर राजस्थान के मौसम को लेकर आ रही है। मौसम की अपडेट आपको दे देते हैं कि क्या मौसम विभाग कह रहा है। सर्दी को लेकर राजस्थान में तेज सर्दी का दौर जारी है। कई जगहों का पारा जमाव बिंदु से नीचे, कई जगहों पर माउंट आबू का पारा -7, बहुत बड़ी खबर है ये, -7 डिग्री। राज्य में 18 जनवरी तक सर्दी का अलर्ट। जबरदस्त सर्दी का दौर राज्य में चल रहा है, हाड़ कपा देने वाली सर्दी। कल हालांकि जयपुर में आसमान साफ रहेगा, अच्छी बात है। जयपुर में कल कोल्ड वेव पाला के आसार। आसमान तो साफ है लेकिन शीतलहर लगातार जारी है। राजस्थान में तेज सर्दी का दौर। माउंट आबू में पारा -7 डिग्री सेल्सियस, कई जगहों पर पारा जो है वो जमाव बिंदु से नीचे माइनस में पहुंच गया है। माउंट आबू की बात करें तो -7 डिग्री, यानी जम्मू कश्मीर, अगर आप कश्मीर के पारे की बात करें तो लगभग इतना ही रहता है। इन दिनों में शिमला की बात करें तो वहां पर भी इससे ज्यादा रहता है। माउंट आबू का पारा तो मात कर रहा है ऐसे ऐसे इलाकों को जहां पर जबरदस्त ठंड पड़ती है। कश्मीर की बात, जैसा कि हमने आपको बताया कि वहां पर भी -3, -4 जाता है, लेकिन -7 माउंट आबू में जाना वाकई में आश्चर्यजनक एक बात कही जा सकती है। कई जगहों पर पारा जो है वो जमाव बिंदु के भी नीचे पहुंच गया है। मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी है उसके मुताबिक राजधानी जयपुर में कल मौसम साफ रहेगा, आसमान साफ रहेगा, लेकिन शीतलहर पर लगातार जारी रहेगी। राधेश्याम शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि मौसम विभाग के निदेशक हैं जयपुर के। राधेश्याम जी, मौसम की अगर बात करें तो किस तरह का प्रेडिक्शन मौसम विभाग की तरफ से आने वाले दिनों में, क्या सर्दी से कुछ राहत लोगों को मिल सकती है, राजधानी जयपुर के लोगों को मिल सकती है? देखिए, अभी पिछले 2-3 दिनों से लगातार न्यूनतम तापमान में बड़ी गिरावट हो रही है और दिन में भी जो है वो उत्तरी मीन्स यूं कह सकते हैं कि कोल्ड नॉर्दर्ली विंड्स का पूरा इम्पैक्ट है। और आने वाले दिनों में यदि बात करें तो अभी भी अगले 48 घंटों तक तापमान में और 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। यानी राजधानी जयपुर की यदि बात करें तो फिलहाल 4.5 डिग्री के आसपास में मिनिमम टेम्परेचर आज सुबह रिकॉर्ड हुआ है, लेकिन अगले 24 घंटों में देखेंगे तो इसमें 2-3 डिग्री और गिरावट आ जाएगी। मतलब न्यूनतम तापमान 2-3 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड होगा राजधानी। तो बाकी इलाकों में भी देखें तो शेखावटी क्षेत्र में 0 से नीचे ऑलरेडी 2 दिन से रिकॉर्ड हो रहा है। तो अभी 2-3 दिन ये सिचुएशन बरकरार रहेगी। तापमान में बढ़ोतरी के अभी अगले 48 घंटे में कोई चांस नहीं है, लेकिन 18 जनवरी से न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी और शीतलहर से राहत के पूरे संकेत हैं। बिल्कुल राधेश्याम जी, क्योंकि जयपुर की बात करें तो कलेक्टर ने जो है आदेश जारी कर दिए हैं कि बच्चों की जो छुट्टियां चल रही थी वो अब खत्म हो गई हैं और कल से स्कूल खुलने भी जा रहे हैं। ऐसे में बच्चों के लिए ठंड किसी टॉर्चर से कम नहीं है। आपने जैसा बताया 18 तारीख के बाद ठंड से राहत मिल सकती है। एहतियातन अगर बात करें तो किस तरह के एहतियात लोगों को बरतने चाहिए सर्दी से बचने के लिए? और खासतौर से एक सवाल ये भी कि माउंट आबू में -7 डिग्री टेम्परेचर चला गया, जयपुर में भी, जोबनेर में हम देखते हैं कि बर्फ की परत फसलों पर जमी हुई नजर आती है इन दिनों। तो किस तरह से एहतियात के तौर पर लोग सर्दी से बचने के लिए कदम उठा सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि अभी जो ये कोल्ड वेव का स्पेल है, ये यूं कह सकते हैं कि ड्राई कोल्ड है। ड्राई मतलब कि मॉइस्चर नहीं है और फॉग नहीं है अभी जो विंटर चल रही है इसमें। तो इसमें एक जो राहत की बात है वो दिन में धूप खिली हुई है, आसमान साफ है, तो दिन में जो टेम्परेचर है वो कुछ राहत देने वाला है। लेकिन जो मतलब ज्यादा कोल्ड का इम्पैक्ट होता है वो अर्ली मॉर्निंग या नाइट आवर्स में रहता है। तो ऐसे सिचुएशन में जो विशेषकर जो बच्चे हैं या जो बुजुर्ग हैं, उन लोगों को सुबह शाम और रात के समय जो है वो विशेष रूप से ठंड से बचाव के पूरे एहतियात बरतने चाहिए। हालांकि दिन में धूप से जो है वो काफी राहत, जैसे मैंने बताया है, बिल्कुल है। इसके अलावा जो किसान भाइयों के लिए विशेष रूप से अभी जब सुबह के समय बर्फ जमने जैसी सिचुएशन हो रही है तो रबी की फसलों के लिए ये काफी नुकसानदायक साबित हो सकता है। तो अपनी फसल को और अपने जो पालतू पशु है उनको विशेष रूप से ऐसी कड़ाके की सर्दी से बचाने के लिए जितने भी भरपूर प्रयास हो सकें अगले 2-3 दिन विशेष सावधानी रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। राधेश्याम जी, शेखावटी में भी पारा जो है कई इलाकों में माइनस में चला जाता है। ऐसे में क्या जानकारी आपके पास है सीकर के तापमान को लेकर? क्योंकि जानकारी आ रही है कि -5 से -7 डिग्री वहां टेम्परेचर चला गया है।
जी बिल्कुल, देखिए हमारा मौसम विभाग का जो फुल टाइम ऑब्जर्वेटरी शेखावाटी क्षेत्र में चूरू में बनी हुई है, यहाँ पर भी पिछले 2 दिन से टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे है। आज भी देखें तो माइनस में 2.5 डिग्री सेल्सियस है। तो ये शेखावाटी का बेल्ट जो सीकर और चूरू के आसपास का इलाका है, एडजॉइनिंग जो जोबनेर का इलाका भी उससे लगता हुआ है, तो ये एक यूं कह सकते हैं कि पर्टिकुलर जो इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन और जो एक्सपोजर जो कंडीशन हैं उसकी वजह से यहाँ पे पारा एक्सट्रीम जाता है विंटर में भी और समर में भी। तो हो सकता है कि माइनस में टेम्परेचर्स जो है वो 2 से 4 या कहीं कहीं 5 डिग्री भी माइनस में रिकॉर्ड हो सकता है, रूल आउट नहीं कर सकते हैं। जी राधेश्याम जी, ये बताइए कि पाला पड़ने की किन किन जिलों में आशंका है, किन किन इलाकों में आशंका है पाला पड़ने की? देखिए अभी तो सिचुएशन ये है कि राजस्थान के करीब 60 से 70% डिस्ट्रिक्ट में पाला पड़ने के चांसेस हैं। आज भी देखे तो जहां जहां पे न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे है, वहां पे सुबह के समय बाहर में बर्फ जमने के मतलब सबसे ज्यादा चांसेस हैं। और जो सबसे ज्यादा मतलब यूं कहें कि जिसका मतलब व्यापक तौर पर पाला पड़ने की बात करें तो जहां पे 2 डिग्री या 0 डिग्री से नीचे मिनिमम टेम्परेचर कंडीशंस हैं, वहां पे सुबह के समय ज्यादा मतलब एक्सट्रीम पाला पड़ने के चांसेस हैं। जैसे सीकर है, झुंझुनू है, इसके अलावा चूरू है, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, और इधर चित्तौड़गढ़ में भी आज टेम्परेचर 1-2 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। तो वो करीब 50% डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के नॉर्थ, वेस्ट और ईस्टर्न पार्ट्स में है अभी, जहाँ पे टेम्परेचर 4 से नीचे है, और उन सभी डिस्ट्रिक्ट्स में सुबह के समय बर्फ जमने जैसी सिचुएशन देखी जाएगी। यही पाला पड़ना बोलते हैं। बिल्कुल राधेश्याम शर्मा जी, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का असर साफ तौर से मैदानी इलाकों में पिछले दिनों देखा गया और शीतलहर का दौर चला, ऐसे में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात भी सामने आ रही है। पश्चिमी विक्षोभ का भी क्या असर आने वाले दिनों में पड़ सकता है मौसम पर? बिल्कुल, देखिए अभी विंटर सीजन में हमारे यहाँ का जो भी वेदर है वो पूरी तरह से पश्चिमी विक्षोभ से कंट्रोल होते हैं। चाहे तापमान में उतार चढ़ाव है, चाहे बारिश की भी बात करें, तो अब जो पिछला जो पश्चिमी विक्षोभ 11-12 जनवरी को निकला है, उससे काफी पहाड़ों पर अच्छी बर्फबारी हुई है, और उसके बाद से जो लगातार विंड्स यदि देखें तो उसी इलाके से हमारी तरफ में आ रही है। तो कोल्ड एयर एडवेक्शन हुआ है, और ये तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक पीछे एक और नया पश्चिमी विक्षोभ नहीं आ जाए। तो फिलहाल सिचुएशन के हिसाब से मैंने आपको बताया कि 18-19 जनवरी से एक पश्चिमी विक्षोभ फिर से उत्तर पश्चिमी भारत को प्रभावित करेगा। तो इसकी वजह से विंड पैटर्न चेंज होगा, और जो कोल्ड विंड्स आ रही है उसमें रुकावट होनी शुरू हो जाएगी 18 जनवरी से। तो हम देखेंगे कि 18-19 जनवरी से तापमान में काफी कुछ बढ़ोतरी होगी, हल्की 2 से 4 डिग्री, तो रिलीफ मिलता हुआ दिखेगा। और अब की बार जो पश्चिमी विक्षोभ आएगा उसकी वजह से उम्मीद है कि राज्य में कुछ स्थानों पर मावठ की भी संभावना बन रही है। अच्छा। तो 22, 23, 24 जनवरी के आसपास में मौसम में परिवर्तन होगा, बादल वगैरह भी रहेंगे, और कुछ उम्मीद है कि उत्तर पूर्वी और उत्तरी राजस्थान के कुछ भागों में हल्के से मध्यम बारिश भी देखने को मिल सकती है। लेकिन इसका लीड टाइम कम होने पर हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट देंगे। जी धन्यवाद आपका राधेश्याम जी, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए मौसम को लेकर। चलिए अब अलग अलग 4 तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि ये कश्मीर नहीं है, ये मरुधरा है, कश्मीर नहीं है, ये मरुधरा है। घड़साना, श्रीगंगानगर, जैसलमेर, बीगोद, भीलवाड़ा, जैतपुर खींची 4 तस्वीरें जहां पर फसलों पर बर्फ की परत जमती हुई नजर आ रही है। इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पारा जो है किस कदर, कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहां पर पारा जमाव बिंदु से नीचे बर्फ जम रही है, फसलों पर, वाहनों पर, और आश्चर्य की दृष्टि से लोग देख रहे हैं कि बर्फ कैसे जम गई। बीगोद की बात करें, भीलवाड़ा की तस्वीरें आप देखिए किस तरह से बर्फ जम गई। श्रीगंगानगर, घड़साना की तस्वीर देखिए जहां पर हल्की परत बर्फ की। जैसलमेर में भी बर्फ की बड़ी बड़ी, एक अगर आप कहें कि मध्यम आकार की जो सिल्लियां हैं वो तक वहां पर दिखने लगी। जैसलमेर में देखिए तस्वीरें, जैतपुर खींची में सफेद चादर में लिपटी हुई जो फसल है वो नजर आ रही है, बर्फ की परत फसल पर चढ़ी हुई नजर आ रही है। कश्मीर नहीं, मरुधरा है। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं प्रदेश में जहां पर पारा जो है वो जमा बिंदु से भी नीचे चला गया है। शेखावटी अंचल में तो जाता ही है, खासतौर से माउंट आबू में -7 डिग्री सेल्सियस। जोबनेर में भी कुछ ऐसे दिन आते हैं जब पारा जो है वो माइनस में चला जाता है। राजधानी जयपुर के जोबनेर में भी ये हालात नजर आते हैं। 4 अलग अलग तस्वीरें, श्रीगंगानगर, भीलवाड़ा, जैतपुर खींची जयपुर की और जैसलमेर की।